इट्स मोर अबाउट द वे यू कैरी योरसेल्फ, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। ठीक है, लुक्स एक पैरामीटर है कि तुम टेबल पर लुक्स लेकर आ रहे हो, तुम लोगों को अच्छे दिख रहे हो, इंस्टेंट वैल्यू। बट जैसा तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इंस्टेंटेनियसली तो तुम कुछ पोर्टफोलियो तगड़ा सा बना नहीं सकते हो, इंस्टेंटेनियसली तो तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। अचीवमेंट आएंगी जब तुम डेज स्टैक करोगे, टाइम लगेगा अचीवमेंट्स को आने में, मोटी मोटी ये बात है। तो इंस्टेंटेनियसली तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को फिक्स कर सकते हो। ज़्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तुमने देखा होगा जब लोग हैवी स्क्वाट कर रहे होते हैं, हैवी लिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कोर को टाइट करते हैं, वो अपनी कोर में हवा भेजते हैं। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि तुम अपनी कोर में हवा को जाते हुए फील करो। तो उससे क्या होगा कि एक तो तुम मजबूत फील करोगे अंदर से, वो तुम्हें जो वो नहीं होती टांगे थरथराना, वो तुम्हें फील नहीं होगा, वो एंजाइटी फील नहीं होगी लोगों से बात करते हुए जब तुम्हारी कोर टाइट रहेगी। और कहीं ना कहीं जब तुम्हारी ब्रीदिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट रहेगा, तुम और ज़्यादा प्रेजेंट रहने लग जाओगे, तुम लोगों को और अच्छा प्रेजेंस का गिफ्ट दे पाओगे। और देखो, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग पे फोकस करना, ये तो एक लंबी जर्नी है। तुम बैठोगे, ब्रेथ वर्क करोगे, दैट वुड टेक टाइम, वो तुम्हें एक अलग लेवल की माइंडफुलनेस देगा। बट मेरा फोकस यहाँ पे यही है कि तुम इंस्टेंटेनियसली उस प्रैक्टिस को करो और इंस्टेंटेनियसली तुम्हें रिस्पेक्ट मिल जाए। तो जब भी तुम कहीं पर बैठो तो टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, शैलो ब्रेथ्स मत लो, डीप ब्रेथ्स लो। कोई बात नहीं, पेट थोड़ा बाहर आता है, आने दो, बट ब्रीथ डीपर। तुम्हारा जो फिजिक है वो बाद में मेंटेन हो जाएगा, तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो बाद में तुम फिक्स कर लोगे। ठीक है, आई नो दैट कि तुम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, तुम्हारा फिजिक भी एकदम फिक्स हो जाएगा अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो। बट द थिंग अबाउट ब्रीदिंग इज, अगर तुम खुल के ब्रीथ कर रहे हो तो वो एक अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज को पोर्ट्रे कर रहा है। तुम्हारा पेट भले ही बाहर आ रहा है, बट ये एक डोमिनेंस को दर्शा रहा है। तो अगर तुम्हारा पॉस्चर ठीक है, ठीक है, और अगर तुम्हारी ब्रीदिंग एकदम फिक्स्ड है, यू आर गुड टू गो। और इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है कि तुम्हारी डाइट। अब डाइट से मेरा ये मतलब भी है, एक तो तुम खाना जो खा रहे हो, और दूसरा जो तुम कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन। मुझे एक लड़का मिला था फैमिली की महफिल में, वो नारुतो देखता था, उसके फ़ोन में एक वॉलपेपर टाइप का लगा हुआ था, आई एम अ लूज़र। तो यहाँ पे वो क्या गलती कर रहा था अकॉर्डिंग टू मी? वो नारुतो देखता था, खुद को नारुतो से बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग गया था। और नारुतो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सोना रखता था अपना कि वो एक लूज़र है। वो ये सोचता रहता था खुद के बारे में नारुतो कि मैं लूजर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और अगर तुम ये सोचोगे खुद के बारे में कि तुम लूजर हो तो तुम लूजर बन जाओगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुम ऐसी मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम नीचे हो। यू कांट क्लाइम अप देयर जब तक कि तुम्हारे पास कुछ तिलस्म ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे चमत्कार जिसे बोलते हैं। जब तक चमत्कार ना हो तब तक तुम वहां पर ना पहुंचो, ऐसी चीजों को देखना बंद कर दो। एंटोनियो मोंटाना करके एक करेक्टर है, उसमें क्या बोलते हैं, मूवी है स्कारफेस, वो देखो, वो बढ़िया मूवी है। रॉकी बढ़िया मूवी है। तो डाइट को फिक्स करो, इससे मेरा मतलब ये भी है कहीं ना कहीं जो तुम खा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर तुम गंदा खाओगे तुम मेरी तरह मोटे हो जाओगे। देखो मेरा फेस कैसा हो गया है। पहले की अगर तुम वीडियोज उठा के देखोगे तो एक स्किनीनेस सी थी, मेरा चेहरा थोड़ा पतला दिखता था, मैं थोड़ा पतला दिखता था, तो मैं और ज़्यादा टेंशन को ग्रैब कर पाता था लोगों के। बट अब मैं मोटा हो गया हूँ, आई क्लियरली सी दैट कि वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो बात यहाँ पे यही आ जाती है, जो तुम खाते हो वो तुम्हारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को भी डिटरमाइन करता है। अगर तुम तला हुआ समोसा वगैरह खाओगे तो तुम वैसे प्रेजेंट नहीं रह पाओगे। तो समझो इस बात को, डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखो, कैलोरीज सही लो, और मोटे होने से बचो। और मोटे से पतला होने का यही इलाज है कि तुम कम खाओ। मोटा हो रहा है, कम खा, ये तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट क्या तुम एक्चुअली ये कर रहे हो? कैलोरीज ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट ये वाली भी फिक्स करो, और जो तुम ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हो रील्स में अश्लील कंटेंट वगैरह हो गया, वो देखना बंद कर दो। वो तुम्हें नीचाई दिखा रहा है, वो तुम्हारे दिमाग को गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहा है। और एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, तुम्हारी एक पुरानी आइडेंटिटी है उस रूम में जिस रूम में तुम अभी तक जाते हुए आ रहे हो। वो तुम्हें लूजर की तरह देखते हैं, वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो कोई बात नहीं। टेक योर डेज ऑफ, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करो, फिर एक नए रूम में खुद को जाके प्रेजेंट करो एक नई आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि देखो, अगर तुम पुराने रूम में अपनी नई आइडेंटिटी लेकर जाओगे एकदम से, तो लोग उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन अगर तुम एक नए रूम में जाते हो अपनी नई आइडेंटिटी के साथ, तो चांसेस ज़्यादा है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें।
लोग एकदम से चौंक ना जाए कि इसको क्या हो गया करके। वो तुम्हें याद नहीं दिलाएंगे कि तुम ये थे बट तुम ये बनने की कोशिश कर रहे हो, लोग तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो तुम नेचुरल फील करोगे अपनी नई पर्सनैलिटी में, अपनी इस कॉन्फिडेंस वाली पर्सनैलिटी में। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देना चाहूंगा, देखो एक लड़की है, बहुत पॉपुलर है अपने हाई स्कूल में, यहाँ पे वहाँ पे, वो अपना स्कूल चेंज करती है, वो वही एनर्जी दूसरे स्कूल में लेके जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग उसको परसीव करेंगे ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, शी इज़ समथिंग, क्योंकि वो एनर्जी वो एमिट कर रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो तुम खुद के बारे में सोचते हो वही एनर्जीज बन जाती हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि तुम क्या चेंज चाहते हो अपने पर्सनैलिटी में, ये लिखो, ठीक है। और अभी तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है जिसको तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, और लॉन्ग रन में सब फिक्स हो जाता है। देखो तुम्हारा शरीर गंदा लगता है, जिम कर सकते हो, मोटे हो रहे हो, पतले हो सकते हो। बट अगर देखो तुम्हारी नाक वाक भी टेढ़ी है, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, पैसे जोड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है आज की तारीख में। बट एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसके ऊपर मैं तुम्हारा फोकस डालना चाहूँगा, तुम्हें कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट तब करनी शुरू करेंगे जब तुम उनको समझने लग जाओगे, जब तुम उनको कुछ देना शुरू करोगे। अगर वो तुम्हारी प्रेजेंस भी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को अच्छे से सुन रहे हो, तुम लोगों की बातों को अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहे हो एक तीसरे आदमी को, तो लोग समझेंगे कि ये एक अच्छा लीडर है, ये मुझे समझता है, तो लोग तुम्हें इंस्टेंटेनियसली रिस्पेक्ट देंगे। तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम, और बोलो बट बिल्कुल ही कम मत बोलो। बोलो मगर ऐसे बोलो कि जिसके बारे में तुम श्योर हो। कुछ लोग ऐसे नहीं हो जाते, बोलते बोलते जुबान फिसल जाती है, वो बेकार है। वो मैंने बहुत किया है, बचपन में बहुत ज़्यादा गलती करी है। आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता था। दैट बिकेम वन ऑफ माई वर्स्ट मिस्टेक्स जो ओवर द ईयर मैंने करी। उसी की वजह से मेरा ऑरा माइनस में गया ऐसा कह सकते हो। बट अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियसली रिस्पेक्ट चाहिए, स्पीक लेस देन नेसेसरी, बोलो कम, लोगों को सुनो ज़्यादा, लोगों के आइडियाज़ को ज़्यादा समझो, अकेले में खुद से बात करो, जर्नल करो। अगर तुम्हें अपने थॉट्स ही रखने हैं, थॉट्स को पेपर में देखना है, तो टेक अ जर्नल। और एक पेपर से ज़्यादा पेशेंट कोई नहीं होता, सही बोलते हैं। तो जो अगली चीज़ मैं तुमसे चाहूँगा वो ये है कि तुम एक कॉम्बैट स्पोर्ट स्टार्ट करो। देखो अगर तुम्हें फाइट करना आता है, और अगर तुम्हें लगता है कि अंदर से तुम कुछ हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस सर्च करता है अंदर से। तो कॉम्बैट स्पोर्ट जब तुम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में रहता है कि यू आर समथिंग, और कोई भी थ्रेट आएगा तुम उससे डील कर लोगे। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस इंप्रूव हो जाते हैं उससे, कॉम्बैट स्पोर्ट जब तुम करते हो। और कहीं ना कहीं तुम्हारे जो फिजिक है उसमें भी इंप्रूवमेंट आने लग जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस अलग हो जाती है, द वे यू कैरी योर सेल्फ चेंजेस। तुम और ज़्यादा डोमिनेंटली उठने बैठने लग जाते हो सबकॉन्शियसली, जब तुम्हें कोई कॉम्बैट स्पोर्ट की जानकारी होती है। जानकारी नहीं इन द सेंस, तुम उसको प्रैक्टिस करते हो, तुम इन द सेंस, मेरा एक दोस्त है, हाँ, वो बस देखता है, और वो बहुत गंदा पिटा था स्पारिंग के सेशन में पहले हमने। वो बस यूएफसी देखता था, उसको लगता था कि वो कुछ है, बहुत गंदा पिटा। और वही मैं हूँ जो ओवर द ईयर्स ट्रेन कर रहा है, जिसने ओवर द ईयर्स देखा है लोगों को स्विच करते हुए, चेंज करते हुए खुद को कॉम्बैट स्पोर्ट के थ्रू, जिसने देखा है कि हाँ ये चीज़ टाइम लेती है बट इट डेफिनेटली वर्क्स। जब तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट आता है और जब तुम एक रूम में बैठते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। तुम वैसे भींच कर नहीं बैठते जैसे तुम बैठते थे, अगर तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह है तो। और अनदर थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट स्टैकिंग योर विंस, ठीक है। एक दिन तुमने मिस किया वो मैटर नहीं करता है, बट जब तुमने 10 दिन मिस कर दिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टैक डेज अप। जो तुम हैबिट्स अच्छी कर रहे हो उनको स्टैक करते रहो, डेली उन हैबिट्स को करो, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे पास अचीवमेंट्स आती जाएंगी। तुम्हारे पास अचीवमेंट्स आएंगी, तुम्हारा पोर्टफोलियो इंप्रूव होगा, और कहीं ना कहीं तुम और ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखोगे, तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खुद को कैरी करोगे। सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, सिंपली सेड। दैट वुड बीट फॉर टुडे। और अब मैं क्या बोलते हैं अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में ये था कि अभी बेस्ट टाइम नहीं है अपलोड करने का, वीडियो बनाने का। बट अब मेरे दिमाग में ये है कि आई हैव टू प्रोड्यूस। दिन में 20 मिनट मुझे कैमरा खोलना है, बोलना है, यही मेरा गोल है, और कोई गोल नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये चैनल, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं से कुछ तो सही। और ये लो, इसी बात पे प्रोटीन पियो मसल ब्लेस का,
स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, बट दैट्स व्हाट आई ड्रिंक। तुम्हें पीना चाहिए, शरीर के मैक्रोज को मेंटेन करना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड बिचेस।